देखो, काश्मीर ने अर्जुन को कोर्ट का नोटिस भेज दिया है करुण की कस्टडी के लिए। और कोर्ट में लड़ाई हो रही है। और उससे पहले एक सीन हुआ था जब करुण घर पे आया था तो सीधा छत पे चला गया और छत पे लटक गया कि पापा मेरे पास नहीं आएंगे वरना मैं इस छत से कूद जाऊंगा। और धमकी देने के बाद कैसे भी करके करुण को बचाया तो गया। पर कोर्ट में काश्मीर से सवाल पूछा गया कि आप एक सिंगल मदर होने के नाते करुण की देखभाल कर पाएंगे, कैसे पॉसिबल है, जरा कोर्ट को ये बताइए। तो काश्मीर ने भी कह दिया आई एम नॉट अ सिंगल मदर, ये है आदित्य अरोड़ा, माय फियांसे, माय मंगेतर, जिसके साथ मेरी 5 दिन के बाद शादी होने वाली है। तो ये है। और जहां पे अर्जुन की हालत खराब हो गई है देखकर, क्योंकि अब अर्जुन भी लड़ाई पे उतर आया है करुण के लिए। पर जगदीश भाई साहब ने उसकी अक्ल ठिकाने पे लाई। पर आदित्य का मास्टर प्लान फिर से एक आज के एपिसोड में एक ऐसा प्लान आदित्य ने खेला, साला ये आदित्य हो गया कि साला बोलते ना मास्टर माइंड हो गया। मतलब आदित्य गया मुर्दाघर में, चौकीदार को पैसे दिए, कैमरे चालू नहीं होने चाहिए, कुछ दिखना नहीं चाहिए, निकलो तुम यहां से बाहर। फिर गया मुर्दाघर में, लाश को हटाया कमाल की ओर, कमाल को बोला चल उठ जा कमाल तू। साला मैं तभी तो उनके लिए सो गया। कमाल उठा, हंसा, बोला क्या प्लान करते रहते हो तुम यार। बोला मुझे करुण के दिल में नफरत बननी थी अर्जुन के लिए, जो मैंने बर दी, बात खत्म। अब तुम आज पर बोला मेरी बात सुन, अगर हम यहाँ से जाए, मैं कभी पब्लिक में दिख गया, कहीं दिख गया तो लोगों को शक हो जाएगा ना कि मैं जिंदा हूं। देख उसका इंतजाम मैंने कर दिया है, तुम कहाँ पे कैसे छुप के दे रहे हो तुम्हारी प्रॉब्लम है। मैंने इस खिड़की के बाहर एक बॉम्ब लगा दिया है जिससे तुम्हारी लाश तो किसी को मिलेगी नहीं। वैसे भी एक मुर्दा घर है, लोग जलने के लिए बैठे, मैं इनको वैसे ही जला देता हूँ टुकड़े टुकड़े करके। तो हम लोग चलते हैं, वो लोग गाड़ी में बैठे, फिर आदित्य ने बॉम्ब का बटन दबाया और पूरा ब्लास्ट हुआ और कमाल वहां से एयरपोर्ट से भाग गया। अब आते हैं मुद्दे पे, जहां करुण ने बोला मुझे आपसे बात नहीं करनी क्योंकि ये रीजन है कि आपने उन गंदे वाले अंकल को ये बोला कि वो आपकी चीज नहीं लौटाएंगे, मतलब उनको आपने अपनी चीज नहीं लौटाने दी और मेरे को मरने के लिए छोड़ दिया गया। बोला ऐसा नहीं है, बोला मैंने अपने कानों से सुना है, उन गंदे अंकल ने मुझे आपकी रिकॉर्डिंग भी सुनाई थी। झूठ मत बोलना पापा, मुझसे दूर रहो, आप मुझसे प्यार ही नहीं करते। बोला मैं करूँ ऐसा, तुमसे प्यार नहीं करता ये वो। बेटा मैं प्लीज मुझे गले लगाना है, काश्मीर इसको समझाओ, मुझे इसके गले मिलना। बोला मैं क्या समझाऊं, बच्चा जो कह रहा है वो गलत थोड़ी ना कह रहा है, तूने ऐसा कहा तो है ही ना उससे। और ये तो यहाँ पे बैठे हुए सब लोग जानते हैं, तो किस हक से मैं उससे कहूँ। और मैं खुद चाहती हूँ कि वो तुझसे बात ना करे, क्योंकि तुमने जो किया है वो कोई और नहीं कर सकता। इधर थैंक्स आदित्य का कि उसने इसकी जान बचाई, कमाल के एनकाउंटर में मार दिया। बोला आदित्य थैंक यू सो मच, इस चीज के लिए मैं तुम्हारा जिंदगी भर एहसान बन रहूंगा, प्लीज मुझे बच्चे से मिलना। ना बोल दिया काश्मीर ने घस के। अब अर्जुन बोला कि मैं मेरे बेटे के लिए लड़ूंगा, मुझे कोर्ट जाना पड़े तो मैं कोर्ट जाऊंगा, जहां जाना पड़े ना वहां जाऊंगा, पर मैं करुण के लिए लड़ूंगा जरूर काश्मीर। अब ये बोल के वो यहाँ से निकल गया। घर पहुंचा, बोला महिमा ने बोला मेरा बेटा कहाँ है। जगदीश भाई साहब बाकी सब इंतजार कर रहे थे, पता चला रौनक सर से कि भाई ये चीजें हुई हैं, कहाँ है करुण। बोला करुण नहीं आएगा, करुण काशी के पास है, नहीं आना चाहता, मुझसे नफरत करता है क्योंकि मैंने उसके लिए ये किया, उसको रिकॉर्डिंग सुनाई गई, उसके दिल में नफरत भरी गई है मेरे खिलाफ, ये वो नहीं आना चाहता। बोला पर तुम मिलने, बोला काशवी, क्योंकि काशवी ही नहीं समझ रही है। अगर काशवी समझती तो करुण समझ जाता, पर काशवी समझने के लिए रेडी नहीं है ना। अब अगर काशवी समझने रहने के लिए नहीं है तो करुण उसी के पास रह रहे हैं वहां पे फिलहाल में। महिमा बहुत बोल रही थी बीच में काशवी ऐसा कैसे कर सकती है। गजी जाए, बोला देख मेरी एक फोन जाएगी तो तेरी बेल कैंसिल हो जाएगी, इसके लिए मेहरबानी कर जब तक तुझे यहाँ बुलाया ना जाए तब तक यहाँ आना मत, निकल जा पहले तो यहाँ से, शक्ल मत दिखाना अपनी, ना तेरी बेल कैंसिल करके वापस जेल भेज दूंगा मैं तुम्हें, और ये मैं कर सकता हूँ, तुम्हें अच्छे से पता है। फिर करुण अर्जुन को अंदर लेके गया रूम में। देख अर्जुन एक बात याद रख, मैं पहले तेरा बाप हूँ, पर ये बात तो सही है कि तुझसे गलती हुई और तुझे एक्सेप्ट करनी होगी ये गलती एक बाप होने के नाते। बोला आप अब काशवी की भाषा बोल रहे हो। बोला काशवी की भाषा नहीं बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। आई नो कि तुम एक प्रोफेशनल हो,
ये चीजों में ऐसा होता है, पर परिवार परिवार होता है। चाहे कुछ भी काम करो, कुछ भी करो, पर परिवार को नजरअंदाज मत करो। जिंदगी में ऐसे बहुत केस आएंगे जो तुम्हें जीतना है, उनको ये करना है, करो, उसको कॉम्प्रोमाइज मत करना। पर जब बात परिवार की आए तो इंसान को कॉम्प्रोमाइज करना करिए, खास करके परिवार का सदस्य जो माँ बाप या बेटे या बीवी क्यों ना हो। तुमने अपने एक लौते बेटे का सौदा ऐसे किया जैसे कि तुम्हारे लिए वो कोई मायने नहीं रखता। तुमने दिमाग से नहीं सोचा, दिल से नहीं सोचा, बस तुमने अपनी ईगो पे ले लिया, मैं उसको चीजें नहीं लौटाऊंगा, और उसने वो चीज अपने तेरे बेटे को बोल दी। तुम इससे रियलाइज कर लो कि तुमसे गलती हुई है। काशी तुमसे क्यों नाराज है, करुण तुमसे क्यों नाराज है, उसका रीजन तुम खुद हो। अब मेरी बात सुन, अपने ईगो को साइड पे रख, झुकना पड़े झुक जा, माफी मांगनी पड़े माफी मांग, जो करना पड़े वो कर। पर एक बात याद रख, उसे घर पे ले आ। उससे और काशी को तू जो बोलता है तुम्हारी ऐसी फैमिली एंडिंग है ये वो, अगर फैमिली की बात है तो ईगो को बीच में मत ला, और ये एक्सेप्ट करके तुझसे गलती हुई है। भले तू मानता है कि तुझसे गलती नहीं हुई है, पर फिर भी झुक और गलती की माफी मांग। झुकना पड़े झुक, पैर पड़ना पड़े पैर पर, कान पकड़ना पड़े कान पकड़, कुछ भी करके उन दोनों को घर पे लेके आ। अगर तू चाहता है कि काशवी करुण और तुम एक हैप्पीली फैमिली बन के घर में रहो, तो तुम्हें झुकना होगा, माफी मांगनी होगी और उन्हें घर पे लाना होगा। अगर इस ईगो से तुम अगर उसे लड़ने गए, ईगो दिखाया, तो इतना याद रखना, करुण तुम्हारे पास कभी भी वापस नहीं आएगा, और तुम काशवी को तो ऑलरेडी खो दोगे। अब डिसाइड तुम्हें करना है कि तुम्हें लड़के हार माननी है या झुक के जीत माननी है। सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अर्जुन ने बोला सही कह रहे पापा, अगर मुझे काशी और करुण चाहिए तो मुझे झुकना होगा, माफी मांगनी होगी, जो वो बोले वो करना होगा, क्योंकि गुस्से से कुछ हासिल नहीं होगा। तो अब अर्जुन तो रेडी हो गया, पर पता नहीं अब काशी उससे पहले उसको नोटिस भेज देगी अदिति के कहने पे, तो सीधी लड़ाई ये जाएगी कोर्ट की तरफ। तो देखते हैं अब कोर्ट में होता क्या है। जय हिंद।